नमस्कार, स्वागत है आपका एनए न्यूज में और मैं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। राज्यों में विधानसभा चुनाव प्रचार का आखिरी समय आ गया है। उनमें चुनाव प्रचार भी तेज हो गया है। सभी पार्टियां मतदाताओं से संपर्क करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है, तो वहीं प्रत्याशी डोर टू डोर जाकर मतदाताओं से मिल रहे हैं। इसी के साथ एएनए न्यूज की वोट यात्रा गुना की सदर विधानसभा पहुंची है, जहां कांग्रेस प्रत्याशी से हमारे सहयोगी शादाब रिजवी ने खास बातचीत की। देखिए कांग्रेस प्रत्याशी से वोट यात्रा में की गई बातचीत। वोट यात्रा का सिलसिला दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश के गुना पहुंच चुका है और गुना विधानसभा में इस वक्त हम मौजूद हैं। और यहाँ के जो प्रत्याशी हैं उनकी खासियत ये है कि वो अधिवक्ता हैं और युवा हैं। तो आइए यहाँ के जो गुना के प्रत्याशी हैं कनेरिया जी, उनसे हम बात करते हैं कि किन मुद्दों को लेकर इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। सर नमस्कार, मैं पंकज कनेरिया गुना से। यहाँ यदि चुनावी मुद्दे की बात करें तो चूँकि मध्य प्रदेश में पिछले 18 वर्षों से भाजपा के शासनकाल में जनहित की जो भी इन्होंने योजनाएं चलाई हैं वो हर तरीके से फेल हैं। और ख़ासकर यदि हम गुना की बात करें तो हर मुद्दे पे यहाँ फेल नज़र आती है। आप यहाँ सड़क व्यवस्थाएं देख लें, चिकित्सा व्यवस्था देख लें, शिक्षा व्यवस्था देख लें, बेरोज़गारी व्यवस्था देख लें। हम तमाम ऐसे मुद्दे, महंगाई चूँकि हर जगह है, गुना में भी है, मध्य प्रदेश के किसी भी कोने में जाएंगे, देश में भी जाएंगे, तो यहाँ जो मूलभूत मुद्दे हैं वो हैं बेरोज़गारी, शिक्षा, सड़क व्यवस्थाएं, ट्रैफिक व्यवस्थाएं। ये वो मूल समस्याएं हैं जिनकी वजह से कहीं ना कहीं गुना का विकास उस गति से नहीं हो पाया है जो पिछले 2003 के बाद हमें ऐसी आशा और उम्मीद लगती थी कि यदि ये नई सरकार बना ली है इन्होंने, जनता ने इन्हें आशीर्वाद दिया है, तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पर आरोप प्रत्यारोप लगाते थे कि साहब कांग्रेस ने इतने साल शासन किया है। कनेरिया जी, एक बड़ा सवाल ये भी है कि यहाँ पर 18 साल से 20 साल से जो है भारतीय जनता पार्टी ही जो सत्ता में आती रही है। तो क्या ये जो किला है जो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया उसको भेद पाएंगे आप? बिल्कुल, मैं पहले भी पूर्व में भी कह चुका हूँ, किला किसी का नहीं होता। जनता का विश्वास है। जनता हमेशा ये क्या है कि कुछ किन्हीं मुद्दों को लेकर हमेशा गुमराह करते आए हैं, अभी भी वही पैतरा अपनाते हैं। ये जात पात को लेकर, धर्मवाद को लेकर ये जनताओं में भड़काऊ भाषण देते हैं, भड़काऊ मुद्दे उठाते हैं, जबकि जनता से इसका कोई सरोकार नहीं है। जनता शिक्षा चाहती है, चिकित्सा चाहती है, तमाम ऐसी व्यवस्थाएं और सुविधा चाहती है जो उनसे जुड़ी हैं। यदि हम मूलभूत या आम बात की बात करें, रोटी कपड़ा मकान की ज़रूरत है। यहाँ धर्म एक आस्था का विषय है, विश्वास का विषय है, हम भी मानते हैं। क्या हम कांग्रेसी धार्मिक नहीं हैं? यहाँ पे बैठे हुए, यहाँ पे खड़े हुए जितने भी व्यक्ति हैं हिंदू परिवार के लोग हैं, जो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को कहीं ना कहीं कांधे पर और सिर में और दिल में बसा कर चलते हैं। यदि इनकी बात करें तो इन्होंने ये कहा कि साहब उसने 50 साल शासन किया है, साहब मुझे 5 साल दीजिए, हम तुम्हारे लिए ऐसा करेंगे। जनता ने सोचा हो सकता है कि कुछ ऐसा करेंगे जो जनता का बहुत गति से विकास हो, लेकिन जैसे ही वो कुर्सी पर बैठे पता चल गया कि ये वो लोग हैं जो जनता को लूट रहे हैं, घसोट रहे हैं और जनता के साथ और जनता के साथ दिन प्रतिदिन हमेशा इनकी जितनी भी योजनाएं चलती हैं उसमें लूट खसोट चल रही है साहब। कनेरिया जी, एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है, जनता से हमने बातचीत की तो बोल रहे हैं लोग कि ये जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी प्रभावित क्षेत्र माना जाता है, उनका भी यहाँ पर प्रभाव है। तो क्या उसका कोई असर पड़ेगा यहाँ पर? सर मैं आपको बताऊं कि फिर भी एक बात ही कहूँगा, जनता तय करती है किसको बिठाना है और किसको भगाना है यहाँ से। जनता के विश्वास पर जो खतरा उतरेगा, चाहे वो सिंधिया जी हो चाहे कोई भी हो, यदि जनता के मुद्दों पर यदि खरा उतरेंगे तो वही आप जनता के दिलों में राज कर पाएंगे। अन्यथा आपने जनहितैषी नीतियों को सही तरीके से नहीं अपनाया तो ये जनता किसी को नहीं बख्शती, चाहे मैं हूं। आप पहली बार चुनावी मैदान में? बिल्कुल, जनता के आशीर्वाद से, हमारे पार्टी संगठन के आशीर्वाद से, वरिष्ठ नेतृत्व के आशीर्वाद से, उन्होंने हम छोटे छोटे कार्यकर्ताओं पर जो उम्मीद और विश्वास जताया, मैं वरिष्ठ नेतृत्व को, हमारे संगठन को, हमारे आदरणीय राजा साहब, आदरणीय कमलनाथ जी, हमारे आदरणीय बाबा साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि हम जैसे छोटे छोटे कार्यकर्ताओं की कहीं ना कहीं भविष्य में ये उम्मीद जाग चुकी है कि यदि कोई भी छोटा कार्यकर्ता यदि मेहनत करेगा, चाहे वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हो, चाहे किसी भी रूप में कमज़ोर हो, बस वो संगठन के लिए वफादार हो, पार्टी के लिए समर्पण भाव रखता हो, पार्टी उसे किसी भी स्तर पर कहीं भी मौका दे सकती है। कनेरिया जी, चुनावी नामांकन प्रक्रिया शुरू होने वाली है और ये भी लग रहा है कि सभी लोग जो है नामांकन पत्र अपना दाखिल कर रहे हैं। लेकिन गुना विधानसभा की अगर हम बात करें तो सुनने में ये भी आया है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक कोई प्रत्याशी ही घोषित नहीं किया है। सर जैसा कि आप देख रहे हैं कि सिंधिया जी के जाने के बाद भाजपा, जो मूल भाजपा है और कहीं जो नाराज भाजपा है, और जो सिंधिया भाजपा है,
उनमें कहीं तालमेल नहीं बन पा रहा है। मतलब आपका कहने का यहाँ खेमे में जो है भारतीय जनता पार्टी बट गई है। बिल्कुल। और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा मैंने अभी आप कहा कि जो इन्होंने जो जनता से वादे किए थे, वो वर्तमान का विधायक यही नहीं समझ पाया कि वो अपनी विधायक निधि का किस प्रकार से इस्तेमाल करे। वो यही नहीं जानता कि वो विधायक निधि कितनी आती है और किस तरह और किस क्षेत्र में उपयोग कर सके। वो इंसान, जो व्यक्ति मतलब कहलाना नहीं जानता, वो मतलाना कहता है, उसे ये नहीं पता कि कौन सा विकास किस क्षेत्र में आता है। वो नगर पालिका के द्वारा किए हुए कार्य अपने कार्य बता देता है। तो आप क्या चाहते हैं, जो सिटिंग एमएलए है उनको ही टिकट मिलना चाहिए, आपको फायदा होगा? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। मेरी जो विचारधारा है, मैं पार्टी की विचारधारा को, जो कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जनहित में तैयार किया है, मैं उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाऊंगा। हमेशा जो कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य रहा है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाएगा, जनता के विकास के मुद्दों का, हम उन मुद्दों को लेकर जनता में जाएंगे और ये जनता से विश्वास जीतेंगे और उनका आशीर्वाद की कामना करेंगे कि वो फिर एक बार, जो इन्होंने मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार और महंगाई जमा रखी है, बेरोजगारी घोटाले जमा रखी है, कांग्रेस पर विश्वास कीजिए। कांग्रेस जनता के मुद्दों पर खरा उतरेगी। आप विश्वास कीजिएगा। टिकरी सरकार इस बात की साक्षी है कि हमेशा जो यहाँ जनहित के मुद्दे लड़ता है, जो जनता की आवाज़ उठाता है, टिकरी सरकार उन्हें आशीर्वाद प्रदान करती है और जनता की जीत होती है। मध्य प्रदेश में किसे मिलेगा जनता का साथ? क्या शिवराज मामा की हो पाएगी वापसी, या फिर कमलनाथ दे पाएंगे कमल को मात? देखिए वोट यात्रा में मेरे साथ मध्य प्रदेश का चुनावी हाल सिर्फ एएनएन न्यूज़ पर।